नमस्कार मित्रों, मैं मनोज त्रिपाठी आपके सामने एक बार पुनः नया वीडियो लेकर के आया हूं जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के कार्य को और शार्पन करता है सो दैट दे कैन परफॉर्म एंड दे कैन इम्प्रूव देयर इफेक्टिवनेस इन द फील्ड वर्क। इसके पहले मैं 2 वीडियो और लेकर के आया था, आपको प्रेजेंट किया मैंने। एक डॉक्टर कॉल प्लानिंग के ऊपर, दूसरा आरसीपीए के ऊपर। डॉक्टर कॉल प्लानिंग में हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से हम डॉक्टर के कॉल की प्लानिंग करते हैं पहले से, और आरसीपीए में क्या प्रोडक्ट हमको डॉक्टर के सामने प्रेजेंट करना है ताकि हम डॉक्टर से इफेक्टिव रिजल्ट ले सके और डिजायर्ड ब्रांड प्रिस्क्राइब करवा सके। अब बात होती है क्लोजिंग की, तो डॉक्टर कॉल क्लोजिंग के ऊपर ये वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। डॉक्टर से आपके द्वारा प्रमोटेड ब्रांड को प्रिस्क्राइब करवाना और उनसे कमिटमेंट लेना, ये उद्देश्य है डॉक्टर कॉल क्लोजिंग का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वी आर नॉट पेड फॉर एफर्ट, वी आर पेड फॉर रिजल्ट्स। हम डॉक्टर कॉल प्लानिंग करते हैं, आरसीपीए करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं डॉक्टर के सामने, तो ये हमारा एफर्ट है। रिजल्ट हमारा क्या है? डॉक्टर से हमको प्रिस्क्रिप्शन मिले, डॉक्टर से हमको पीओबी मिले, बगल के केमिस्ट में प्रिस्क्रिप्शन ऑनर हो और वो वहाँ पे सेल हो, स्टॉकिस्ट के यहाँ से ऑर्डर लगे। ओनली देन वी विल बी गेटिंग द रिजल्ट। कॉल क्लोजिंग का मुख्य उद्देश्य जो होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और डॉक्टर के बीच में एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, यानी कि हमने डॉक्टर के सामने प्रेजेंटेशन दिया, डॉक्टर ने सुना और उसको लगा कि आपका ब्रांड जो है मेरे काम के लायक है और ब्रांड को प्रिस्क्राइब करने के लिए एग्री कर लिया या अवेलेबल कराने के लिए उन्होंने परमिशन दे दी। कॉल प्रेजेंटेशन के समय ही आपको जो है डॉक्टर के वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा ये पता लग जाता है कि डॉक्टर बाइंग स्टेट में है या बाइंग सिग्नल दे रहा है, आपके प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करना चाहता है और एक्सेप्ट कर चुका है। तो इसमें कुछ 8 प्रकार के क्लोजिंग मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया है। सबसे पहला जो हम लोग ट्राई करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग आवर कॉल, वो है ट्रायल क्लोजिंग। ट्रायल क्लोजिंग में हम प्रेजेंटेशन के बाद डॉक्टर से ये प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या आप अगले पेशेंट को हमारा ये सिफोडॉक्सिम का ब्रांड प्रिस्क्राइब करेंगे? हम फिर डॉक्टर से क्वेरी करते हैं, ट्रायल क्लोज है ये, कि डॉक्टर साहब अगर आप परमिट करें तो क्या ये ब्रांड में है आपके शॉप पे अवेलेबल करा दूँ? डॉक्टर आपको वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देता है, वो बताता है बताता हूँ, हाँ ठीक है, देखता हूँ, थोड़ा रुक जाओ। थोड़ा और पेनिट्रेट करने के लिए आपको लगता है तो और आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब हमने आपको ये 5 SKU सिफोडॉक्सिम के बताए, डॉक्टर साहब कौन सा स्ट्रेंथ अवेलेबल करा दूँ? तो डॉक्टर के सामने ये डायरेक्ट क्लोजिंग है, डॉक्टर से आप डायरेक्ट ये सेल बाइंग के लिए पूछ रहे हैं। तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ क्लोजिंग, दैट इज ट्रायल क्लोजिंग। अगर डॉक्टर सीधा जवाब देता है तो आपका काम हो गया, नाउ यू आर फिनिश्ड। कहता है हाँ अवेलेबल करा दीजिए, आप आगे बढ़िए, तुरंत अवेलेबल करा दीजिए। अगर डॉक्टर आपको कहता है अभी थोड़ा वेट करूँ, देखता हूँ, तो आपको अभी काम बाकी है, यानी यू हैव टू गो फॉर द सेकेंड और थर्ड कॉल। दूसरी तरह की क्लोजिंग होती है, वो होता है कंसेंट क्लोज। इस कॉल क्लोजिंग में आप तकरीबन आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारा ब्रांड डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा और डॉक्टर को ब्रांड की अवेलेबिलिटी के बारे में बताते हैं। डॉक्टर ने आपको कंसेंट दे दिया है कि हाँ ठीक है मैं करता हूँ, और आप बताने लगते हैं डॉक्टर साहब मेरा ये एमॉक्सिसिलिन क्लाइवलेनिक का ये ब्रांड जो है यहाँ काउंटर पे अवेलेबल है, सुनीता पे, सुविधा पे, रामाश्रय पे, ये 2-3 काउंटर पे अवेलेबल है। आपने बता दिया डॉक्टर साहब ये तीनों जगह मैं अवेलेबल करा के आया हूँ, और आप आश्वस्त होकर आते हैं। ये कॉल क्लोजिंग कंसेंट कॉल क्लोजिंग है, यानी कि डॉक्टर की सहमति और आपकी सहमति है कि नहीं ठीक है अब मैं लिख रहा हूँ और आप अवेलेबल कराइए। अगर डॉक्टर डिस्पेंस करने वाला है तो ये कंसेंट कॉल क्लोजिंग में आप डॉक्टर से जो है नेट प्राइस डील वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर साहब ये ब्रांड अवेलेबल है यहाँ पे और इस स्टॉक इसके पास अवेलेबल है, ये डिस्काउंट आएगा सर, ये डिस्काउंट है, इसके ऊपर डील है और ये नेट प्राइस में आएगा। यानी कि आप डॉक्टर से कंसेंट ले लेते हैं
ताकि आप ब्रांड की अवेलेबिलिटी और ब्रांड का ऑर्डर लेने के लिए आप आश्वस्त हो जाते हैं। इसके बाद तीसरे तरह की कॉल क्लोजिंग होती है, वो होती है बेन फ्रैंकलिन क्लोज। बेन फ्रैंकलिन जो है, एक फ्रैंकलिन साहब एक अमेरिका में बहुत बड़े लीडर हुए हैं 17वीं 18वीं शताब्दी में। तो उन्होंने जो है एक साइकोलॉजिकल एक थ्योरी दी। उनका ये सोच था कि अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो भी हमारे लिए कुछ करता है, यानी कि वो एक तरह का एक्सचेंज है। तो अगर आप डॉक्टर के लिए कुछ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू डू समथिंग मेटेरियलिस्टिक एक्सचेंज। आप डॉक्टर का एग्जिस्टिंग प्रिस्क्रिप्शन जो है उसका देख लिया, आपने ऑब्जर्व कर लिया, एंड यू हैव कंपेयर्ड द एग्जिस्टिंग ब्रांड। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर एक सिफोडॉक्सिन का ब्रांड लिख रहा है, वो आपके प्रेजेंट ब्रांड से महंगा है, तो यू आर गिविंग अ डॉक्टर कंसेंट कि डॉक्टर साहब ये आप वट एवर ब्रांड यू आर प्रिस्क्राइबिंग सर इज वी आर प्रेजेंटिंग एन इकोनॉमिकल ब्रांड, यानी कि हमारा ब्रांड सस्ता है, तो यू आर गिविंग अ बेनिफिट टू द डॉक्टर। नॉट ओनली दिस, डॉक्टर से आप अपने ब्रांड के बारे में टेस्ट का डिस्कशन कर सकते हैं। अगर वो सोल्यूशन है, पीडियाट्रिक ब्रांड है, तो आप टेस्ट का सोल्यूशन कर सकते हैं। पैकिंग की बात कर सकते हैं, डॉक्टर साहब इट इज इन द पैकिंग ऑफ 30 days so that the patient can continue for in a single strip can go for a 30 days। तो यानी आप डॉक्टर को अपने पक्ष में अपने प्रोडक्ट के बारे में जो वो एग्जिस्टिंग ब्रांड लिख रहा है उससे बढ़िया बेहतर बता करके आप डॉक्टर से कंसेंट ले सकते हैं। इसको कहते हैं बेन फ्रैंकलिन क्लोज, यानी कि यू आर ऑफरिंग समथिंग टू द डॉक्टर व्हाट ही इज ऑलरेडी प्रिस्क्राइबिंग एंड गिविंग समथिंग बेटर देन व्हाट ही इज डूइंग। तो दिस इज बेन फ्रैंकलिन क्लोज। नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ टाइप ऑफ क्लोज। मैं हम कैटेगराइजिंग कि देखिए हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। आप जब डॉक्टर क्लोज पे जाते हैं तो आपको अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग कॉल का लेवल होता है, तो आप वहाँ से अपना आगे शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्लोज होता है साइलेंस क्लोज। आपने अपना ब्रांड कंप्लीट डिटेल किया, बताया, उसके बताने के बाद पे सारे फीचर्स बताए, बेनिफिट्स बताए, आपने ये भी बता दिया कहाँ अवेलेबल है, कौन सा स्ट्रेंथ अवेलेबल है, आपने कंपैरिजन भी बता दिया। नाउ देयर इज अ टाइम फॉर अ साइलेंस क्लोज। साइलेंस क्लोज का मतलब डॉक्टर के सामने आप शांति से अपना प्रेजेंटेशन के बाद यू आर जस्ट कीपिंग मम, शांत हो गए और डॉक्टर की तरफ देख रहे हैं। आपको घूरना नहीं है डॉक्टर को, आपको आंखों में आंख डाल के घूरना नहीं है, यू हैव टू जस्ट वेट, लेट द डॉक्टर डिसाइड। तो ये 30 सेकेंड का 1 मिनट का एक समय होता है, डॉक्टर डिसाइड करता है, उसको अपने जो भी तरीके से वो डिसाइड करता है कि हमें लिखना है, नहीं लिखना है, क्या रीज़न है, क्या फ़ायदा होगा, उसके आधार पे वो आपको कंसेंट देता है। अच्छा ठीक है आप अवेलेबल करा दो, या ठीक है आप भिजवा दो, या ठीक है कहाँ पे अवेलेबल है, किस तरह से है, क्या प्राइस पड़ेगी। तो these are the things he will give you. This is called silence close. So give time to the silence close also. This is also very important type of close. Now we are coming to the reverse close. Reverse close में हम क्या करते हैं कि आप सॉल्ट टू सॉल्ट कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको सॉल्ट कन्वर्जन करना है, डॉक्टर ऑलरेडी जो है लंसाप्राजोल लिख रहा है एंड यू आर मेकिंग हिम टू रेबिप्राजोल, तो आपको बेनिफिट बताने पड़ेंगे कंपैरिजन करके। तो आप बताएंगे कि किस तरह से उसका लंसाप्राजोल का जो है हाफ लाइफ क्या है, उसकी बॉडी में कितनी देर तक रहता है, आप प्राइस की भी बात भी करेंगे, उसके बाद जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करेंगे। तो ये सारी बातें आप कंपैरिजन करेंगे लंसाप्राजोल और रेबिप्राजोल के बारे में। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इट इज़ आप डॉक्टर को ले जाएंगे कि डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहा है उससे किस तरह से आपको सॉल्ट कन्वर्ट करना है। उसके बाद डॉक्टर को डायरेक्ट आप रिवर्स क्लोज में पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब सीइंग द बेनिफिट मे आई मेक इट अवेलेबल। डॉक्टर आपको कंसेंट देगा कि हाँ ठीक है, या इस तरह से प्रश्न पूछने के लिए जब मैं इसको अवेलेबल करा दी, यू हैव डन द कंपैरिजन एंड ऑल, एंड उसके बाद पूछते हैं। तो डॉक्टर का बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि इस पर डॉक्टर हो सकता है कि आपसे रिएक्ट भी कर जाए, क्योंकि आप सॉल्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके बाद फिर बेनिफिट पूछ करके जो है अवेलेबिलिटी की सीधे बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर आपसे जो है रिएक्ट कर सकता है और पूछ सकता है कि ही कैन आस्क यू सम क्वेश्चंस कि किससे अच्छा क्या है, या उसको आपको सीधे रिफ्यूज़ कर सकता है कि नहीं आई एम हैप्पी विद दिस सॉल्ट। तो यू आर रिक्वायरिंग अ वेरी मच एक्सपीरियंस, आपको अनुभव होना चाहिए, आपको वर्बल नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओनली देन यू कैन डू इट। एंड देन देयर कम्स द कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल क्लोज में आप डॉक्टर को जो है बॉडी लैंग्वेज से या उसके कंसेंट से आपको लगने लगा है कि डॉक्टर ने एक्सेप्ट कर लिया है आपका ब्रांड, ही वांटेड टू प्रिस्क्राइब योर ब्रांड, लेकिन आपको डॉक्टर को महत्व देना है। यू हैव टू गिव
वैल्यू टू द डॉक्टर, यू हैव टू बूस्ट द ईगो ऑफ द डॉक्टर, एंड उसको ये बताना है कि डॉक्टर साहब, इट इज़ यू हु हैज़ टू डिसाइड व्हेन इट हैज़ टू बी प्रिस्क्राइब्ड। डॉक्टर आपको बताएगा कि अच्छा रुक जाओ, अभी मैं अगले महीने से इसको शुरू करूँगा, या 15 दिन बाद शुरू करूँगा, या हो सकता है डॉक्टर बताएगा कि मैं लौट के आता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, देन आई विल स्टार्ट प्रिस्क्राइबिंग योर ब्रांड। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल क्लोज। जब आप कंडीशनल क्लोज करते हैं तो कंडीशनल क्लोज का पर्पज़ ये होता है कि आपने सारा कंट्रोल डॉक्टर के हाथ में दे दिया है, और आपको पूरी तरह से डॉक्टर के हाथ में दे दिया है। बताना है, ये एहसास कराना है कि डॉक्टर साहब आप जब चाहेंगे तो लिखेंगे इसको। तो डॉक्टर फील वेरी इंपॉर्टेंट, and his ego is boosted, and he will give you the consent, and he will give you the order, he will give you the prescription, he will give the consent for availability, आपको बताएगा यहाँ उपलब्ध कराइए। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल क्लोज। फिर आता है हार्ड टू गेट क्लोज, यानी कि सब कुछ कर लिया आपने लेकिन फिर भी नहीं होता है। डॉक्टर प्राइस कॉन्शियस है, तो आप डायरेक्ट प्राइस पे आ जाइए। डॉक्टर को एक्टिविटी कॉन्शियस है, डायरेक्ट एक्टिविटी पे आ जाइए। और इस तरह से आप, बहुत मुश्किल कॉल होती है ये जो हायर टू क्लोज में जो है, आपको सब चीज़ें बतानी होती हैं वन बाई वन। आप एक कॉल में तो कंप्लीट होगा नहीं, आपको 3 4 5 6 कॉलों में आपको डॉक्टर के सामने एक एक प्रीपोजिशन रखना होता है, प्रपोजिशन रखना होता है, और बताना होता है कि डॉक्टर साहब प्राइस ये है, यहाँ पे इस स्टॉकिस्ट जो कि उनसे मैच कर रहा है वहाँ से भिजवाना है। उसके अलावा कोई एक्टिविटी डिस्कस करनी है, डॉक्टर के साथ हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये सारी बातें इतना आसान नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड हार्ड टू गेट क्लोज। और एक बात मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एवरी कॉल इज़ नॉट हार्ड टू गेट क्लोज, एवरी कॉल इज़ नॉट हार्ड टू गेट क्लोज, यू हैव टू गो वन बाई वन प्रोसेस। और ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स एकदम से आपको जो है नहीं भी देता है, तो डोंट गेट डिसहार्टेन, do more RCPA, prepare better for your call planning, and then go for the close। ये दोनों चीज़ों करने के बाद ही क्लोज का जो है आप एंजॉय कर पाएंगे, आप बेनिफिट ले पाएंगे, दैट इज़ ट्रू। एक टिप देना, कुछ बाइंग सिग्नल देता है तो उसको समझना चाहिए कि डॉक्टर कॉल के बीच में ही कहीं पूछ रहा है इसकी प्राइस क्या है, तो इट इज़ अ बाइंग सिग्नल। तो डॉक्टर पूछता है कि ये कहाँ अवेलेबल है, इट इज़ अ बाइंग सिग्नल। अगर डॉक्टर कॉल के बीच में ही पूछता है इस पर ऑफर क्या है, इट इज़ अ बाइंग सिग्नल। और डॉक्टर पूछता है ब्रांड, आपने मान लीजिए पीडियाट्रिक ब्रांड आप प्रमोट कर रहे हैं, तो डॉक्टर पूछता है कि इसका टेस्ट क्या है, इट इज़ अ बाइंग सिग्नल। पैक साइज पूछता है, इट इज़ अ बाइंग सिग्नल। पूछता है कि 30 ml में है, 50 ml में है, बॉक्स कितने का है, 10 बॉक्स का है, 10 स्ट्रिप का है, 5 स्ट्रिप का है, 20 स्ट्रिप का है, इट इज़ अ बाइंग सिग्नल। और जब डॉक्टर स्टॉकिस्ट का नाम पूछने लगता है कि कहाँ अवेलेबल है, किस स्टॉकिस्ट के, स्टॉकिस्ट कौन है आपका, तो इट्स अ बाइंग सिग्नल। तो देयर 4-5 चीज़ें हैं, आप कॉल वहीं क्लोज कर दीजिए, उसकी फर्दर डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। यू गो एंड मेक द कंसेंट एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस कि आपको क्या करना है, अवेलेबल कराना है, POB करनी है, भिजवाना है, तो ये बात आप कर सकते हैं। कॉल क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन द मीन टाइम मैं आप लोगों से ये भी चाहूँगा कि आपका कुछ फीडबैक मुझे मिले, सो दैट आई कैन फर्दर इम्प्रूव माई वीडियोज़, क्योंकि इसके पहले के 2 वीडियो जो मैंने बनाए कॉल प्लानिंग पे और RCPA के ऊपर, मुझे फीडबैक मिले। तो फर्दर इन टाइम टू कम आई विल बी गिविंग मोर इम्प्रूव वीडियो इन कॉल प्लानिंग एंड RCPA। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।